1 हाय एवरीबॉडी, लव यू ऑल। और आज मैं आपको कहानी सुना रहा था, हाउ आई बिकेम अ गाइड ओवरनाइट। Not a guide, I became an escort overnight. I wouldn't like to call myself a guide because I was not certified. And being a tour operator is quite different. You don't need a certification, you need the business and things coming to you. Anyhow, and of this 22 years, lots of tours, lots of packages, lots of taking foreign tourists around. And last 3-4 years, or in that 22 years, I did mostly for one of the big bank of India and Indians. I would take them around, and North India especially. और North India के अंदर ताज महल, टाइगर्स, two very main attraction of the British. And तो 18 साल 22 साल आप कह सकते हैं अंग्रेज़ों को घुमाते घुमाते इंडियंस को भी घुमाया मैंने। एंड ऑल ऑफ अ सडन, जो मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, एपिसोड 1 में आप देख सकते हैं उसके अंदर कि अचानक ही एक मेरे बॉस ने बुलाया, तुम अंग्रेज़ों को हिमालय टॉप दिखा सकता है? क्यों नहीं दिखा सकता है? बिकॉज माई ग्रैंड माँ हाउस इज जस्ट ऑपोजिट दैट। बचपना वहीं खेल कर गुजरा है। ये बात हो रहा है कि लाल रोटी और चटनी बैठ करके खाते थे। तो और सड़क के इस तरफ ग्रैंड माँ हाउस, सड़क के उस तरफ हिमालय टॉप। वहाँ जाके आमिर खान स्टाइल में दिखाया, ये दीवार नहीं थी और वो दीवार नहीं थी। और उसके बाद वो एपिटैप पे लिखा हुआ था, मेड बाय बेगा बेगम। हमीदा बेगम को उन लोगों ने बेगा बेगम क्यों लिखा है यार? हर नेम वॉज हमीदा बेगम। तो अभी मैं हिस्टोरियन नहीं हूँ, एंड यू कैन चेक दैट और क्रॉस चेक हिस्ट्री एंड ऑल वॉट एवर यू वांट। तो वहाँ जाने के बाद आमिर खान स्टाइल में यू कैन सी दिस, इफ यू कंपेयर इट विद ताज महल you will be surprised. The same system of the gardens around, exactly like Taj Mahal, but the difference is the white marble versus the red sandstone construction. Red sandstone is used for Red Fort in Delhi and Jama Masjid, and these are the Mughal constructions with that highly praised monument Taj Mahal, which is famous worldwide, seventh wonder of the world, in white marble. बहुत धुआंधार ओपनिंग के बाद वहाँ जाके वो जो लिखा रहता है पत्थर पे, उस पर झांका, देखा, आओ इसमें लिखा है बेगा बेगम। एंड दिस वॉज बिल्ड बाय हिज विडो बेगा बेगम। बाद में पता चला कि हमीदा बेगम पूरा उनका नाम था, और विडो ने एक बेवा औरत ने बनवाया था। कैन यू इमेजिन? और बेटा उनका 12 साल का अकबर, 12 years old, and she could make such a wonderful monument. हस्बैंड बनने के बाद यूजुअली क्या होता है कि भाई बगावत हो जाएगा, अब ये यहाँ से बगावत होगा या कोटियर कोई उसमें से कोई हमला कर देगा। नो, तो यानी कि उस वक्त पैसे की और पोजीशन की और पावर की यह हालत थी दैट द किंग एंड द क्वीन वर एंजॉइंग वन ऑफ द बेस्ट। और यही वजह थी जो शब्द यूज करे गए, शाहजहां, द वर्ल्ड्स किंग एम्परर। एंड कैन यू इमेजिन द जीडीपी ऑफ इंडिया एट दैट टाइम? 24.5. The largest diamond Kohinoor was not on the throne, on the crown. It was on the throne. So, which later went to the crown of the Queen Victoria. It was in the seat. तो इस तरीके से नहीं, ब्रिटिश से बात करें, आपको थोड़ा प्रायोरिटी बात करना है तो कर कर आके दिखा करके अब हिमायत हो गया। और उसके बाद बॉस वॉज हैप्पी एंड देन इंस्टेंट ही सेंट मी टू 10 days टूर। और बीच में 1-2 जयपुर आगरा का भी हम लोगों ने कराया। हम लोगों ने मतलब अकेला, बोलते वक्त बहुत एक ही होता था, लग्जरी कोच मिनिमम 22, और एक बार तो देयर वाज अराउंड 3 लग्जरी कोच गोइंग एंड 2 ऑफ माय यंगस्टर्स, दे वर 13 एंड 14 एंड हाफ। दोनों को भी ऊंचे ऊंचे हील पहना के अपनी तरह, थोड़े से ऊंचे हो गए थे मुझसे, उनको ले आकर के करा, घुमाया हुआ आगरा एज अ गाइड। तो
सबसे सरप्राइजिंग थिंग था कि जब हम वहाँ पहुँचे रणथंभौर के अंदर टाइगर दिखाने, द मोमेंट वी गॉट डाउन फ्रॉम दैट पिंक सिटी, दैट ट्रेन, राजा महाराजा स्टाइल का जो ट्रेन था, उससे हम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं. जैसे मैं उतर रहा हूँ तो वो एक पूछती है कि Ali, can you tell me how far is the hotel from here, from the station? I did not know it. And I wouldn't lie. मैं खाजी हूँ यार, अभी कमाई धमाई सब हलाल रोटी अल्लाह दे रहा है, झूठ लगा के ऐड करने की देने की जरूरत क्या है. तो मैं बिल्कुल स्टाइल आमिर खान. You know, in India, we never measure the distance of the road. ये भी झूठ है. We do measure the distance of the road. Instead, we prefer to measure how congested the roads are, how much blocking of the traffic on the road, whether the traffic is very high and you need 20 minutes extra or half an hour, maybe 1 hour, 2 hours extra. ऐसे ऐसे मुहावरे चुटकुले सुनाए कि वो लोग भूल गए, और खुदा का शुक्र है that I did not lie. और जब मैं कैंटर में चढ़ करके हम लोग आए थे फ्रॉम द स्टेशन सवाई माधोपुर टू RFR, तो RFR में जैसे हम लोग घुसते हैं रणथंभौर फॉरेस्ट रिजॉर्ट के अंदर, तो जैसे हम लोग घुसते हैं तो टोटल रास्ता मैं समझता हूँ हार्डली 7 to 8 minutes और 10 minutes इट वॉज, मैक्सिमम 12 minutes. तो मैं हैरान हो गया, खुदा शुक्र है आई डिड नॉट लाई देम कि आधे घंटे का रास्ता है जो दिमाग में आ रहा था. एंड अनदर क्वेश्चन वॉज which was very tricky for me to answer was, Ali, how many tigers have you seen? अरे यार ज़िंदगी में कभी शेर नहीं देखा है चिड़ियाघर के अलावा. अब खुला में शेर देखूंगा और कैसे देखूंगा, और कैंटर के ऊपर कवर भी नहीं है, बस के अंदर नहीं है हम लोग, खुला कैंटर में, और अगर शेर ने हमला करा तो क्या करने का, फटी पड़ी है, सॉरी फॉर द वर्ड. तो वो फिर अगेन, you know, when we say a tiger, the moment the word comes in your mind, be sure that don't take it for an aggressive animal. Take it for a friendly friend. सबका दिमाग घूम गया. आवाज स्टाइल, I'm an actor also. आवाज स्टाइल. So, the moment a tiger comes, and you all, I would like your attention. The moment you see a tiger walking towards you, don't panic. Friendly tiger. Because if you panic, the tiger will say, he's not friendly. And the aggression may rise. And if you are screaming, that's bad. It's a peaceful jungle. Let the birds chirp. Let the tiger roar. But you have to understand what the tiger... अब मैं बोलता जा रहा हूँ और उसके बाद मेन सवाल का जवाब ही नहीं दे रहा हूँ. और बिलीव इट और नॉट, वो जब देखा टाइगर को सामने से आते हुए, और वो बहुत कम होता है, 30% चांसेस होते हैं कि आप टाइगर देख पाओ. आउट ऑफ योर 10 ट्रैप्स, ओनली 3 ट्रैप्स यू कैन सी द टाइगर. सो द मोमेंट द टाइगर वाज वॉकिंग इन, तो मैंने इनसे कह दिया था द टाइगर डजंट लाइक टू वॉक ऑन द ट्रैक, एंड वी आर देयर ऑन द ट्रैक, जंगल ट्रैक. और सबसे बेस्ट है कि आप टाइगर को देखने के बाद शांत हो जाएं. तो मैंने धीरे से कहा, मैंने कहा आई वुड लाइक ईच वन ऑफ यू नॉट इवन टू टॉक. और सबका कान खड़ा था, हालत ख़राब था. अब कहा या खुदा, वो टाइगर तो हमारी तरफ ही आ रहा है, मैं इन लोग को बचाऊंगा कैसे. देख बुद्धि देख, अपने को बचाने का फिक्र नहीं है, अपने को बड़ा है कि मेरे मेहमान हैं, इनको कैसे बचाऊँ. एंड गॉड इज़ ग्रेट, अल्लाह इज़ ग्रेट. वो टाइगर 2 कदम आगे बढ़ता है, बढ़ने के बाद कहता है साल आई डोंट लाइक यू बोलकर मुड़ जाता है. और मैं कहता थैंक गॉड, अच्छा हुआ इसे मुझे पसंद नहीं करा, वरना आके अगर मुझे लिक करता तो सुना है कि उसके ज़बान भी बड़े रफ़ होता है, और वो ज़्यादा लिक कर जाए तो उसमें से खून निकल जाता है इसके अंदर से. तो वो सब बातें मैं करता रहा. एल्सा, देयर वाज वन ऑफ द नॉवल माय ब्रदर वाज रीडिंग इन हिज स्कूल डेज. तो वो सब कहानी की बात का जिक्र हुआ, एंड आई केम बैक होम सेफली. टाइगर मैंने कोई 13 या 14 देखे, इंक्लूडिंग T28. अब ये चीज़ें, ये बातें आपको गूगल में मिल जाएगा. हिमालय टॉम जब मैं दिखाने लेकर के गया था, और जब मैंने टनल का जिक्र किया था, टनल का जिक्र यहाँ पर अगर आप पुराने लोगों में बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि चावड़ी बाज़ार का मेट्रो स्टेशन भी टनल से ही बनाया गया है, जो मुग़ल टनल था. दीज टनल्स वर कनेक्टिंग दिल्ली टिल आगरा.
These tunnels were connecting Jama Masjid to the Red Fort. And why they had the tunnels? It's a beautiful history, maybe in the third episode or later. But it was always wonderful to talk, whether it is the stage as an actor, whether it is the mic in a luxury coach से नीचे लेके मत जाओ यार, as a tourist guide, or if we are talking with the seniors, जो अब शायद जिंदा भी नहीं है, वो 100 बरस 116 years something, one of them died, but those places are still intact in old Delhi. I'll try to make a documentary on this, documenting Delhi. क्या मेरे विचार सही हैं? क्या मुझे एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का हक है? मैं हिस्टोरियन नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जो बातें मैं कहता हूँ सबूत के साथ कहूँगा, और वो सबूत मैं आपको दिखा दूँगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहता हूँ कि मुगलाई खाना यहाँ पर इतना मशहूर और अलग क्यों है, उसके पीछे ये कारण है कि वो जो उनके कुक थे, उनके कुक डायरेक्ट है या उनके मिलने वाले हैं या डिसेंडेंट है, ये मुझे नहीं मालूम, बट यू कैन फील द टेस्ट. और पुरानी दिल्ली के अंदर अगर आप आएंगे, यू विल गेट अराउंड 10 टॉप रेस्टोरेंट विच हैव गॉट वंडरफुल टेस्ट. इवन बड़े की बिरयानी जो चीप कहलाती थी, भूरे साहब की बिरयानी, was much more better compared to a 5-star hotel in the Dammam where I was working. मैं शेफ़ संजीव को बुरा नहीं कहूँगा, अच्छी बिरयानी थी, वेरी हाइजीनिक एंड वेरी नाइस. और ये लोग वैसे भी फ़ारेनहाइट इतना ऊंचा होता है कि सब चीज़ हाइजीनिक हो जाता है पकाते वक्त. तो भूरे की बिरयानी, यू नो, जो अखनी निकालते हैं और उसमें कितनी सारी हड्डियाँ डाली जाती हैं, कितना गोश्त डाला जाता है. फिर आई स्टिल हैव टू स्टडी लॉट्स व्हेन इट कम्स टू इंडियन गैस्ट्रोनॉमी. एंड if you're there with me, I'll share with some of my good experience, my life and everything with you. How did you like this episode? और पहला टाइगर जब सलाउद्दीन देखा और फिर मैं डरा हुआ, अरे बाप, मर गए, अब क्या होगा, अब हड्डियाँ वापस जाएंगी, बीवी तो खुश हो जाएगी. चलो आ गए, कोई बात नहीं. अब बहुत सताते थे, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं. आई एम स्टिल अलाइव and you people are there with me. But yes, of those 22 years and of the multiple people I met throughout the world, पूरे दुनिया के लोगों को, and especially the girl from Uzbekistan telling me the GDP of India 24.5. और क्वीन विक्टोरिया से अगर हम कंपेयर करते हैं शाहजहाँ एंड स्पेशली द लास्ट वंस, तो उस वक्त इंडिया बहुत हाई और रिच था. अगेन, आई एम नॉट ट्राइंग टू क्रिएट अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, और उसके ऊपर आप लोग गूगल में फाइंड करें. और 24.5 बिकॉज दिस हिस्ट्री वॉज नॉट ओनली रिटन इन इंडिया, इट वॉज ऑल्सो रिटन वर्ल्ड वाइड. और जैसे आपको पता है कि रूट कमिंग टू इंडिया वॉज नॉट ईजी, एंड दिस वॉज द रीज़न जो यहाँ का कल्चर बिल्कुल अलग रहा. और कल्चर के साथ साथ यहाँ के देवी देवता और पूजा, पत्थर परस्ती, ये सब कुछ अलग था, पूरी दुनिया से ही अलग था. और मुस्लिम्स क्योंकि ट्रैवल करते थे फ्रॉम मिडिल ईस्ट टुवर्ड्स यूरोप एंड टुवर्ड्स ईस्ट. इफ़ यू रिमेंबर द सिल्क रूट, तो सिल्क रूट का मतलब था कि इंडिया को टच करते हुए वो लोग वहाँ तक जाते थे, एंड फार चाइना एंड ऑल. तो ये ट्रैवलर्स कौन थे? ये वो बद्दुओं का जो सामना कर सकता था. बद्दू वो लोग थे जो कबायली लोग थे. एंड my motive to make this is to give you some information about India. Yes, when they say Ali about ताजमहल की 2-4 बातें मैं आपको तीसरे एपिसोड में बताऊंगा. उसके अंदर बहुत खूबसूरत नज़ारा था जब ताजमहल की बातें हुई, और बहुत खूबसूरत नज़ारा था जब ताजमहल बनने के आखिरी दौर पर था. और मैंने कुछ शायरी भी लिखी है, एंड आई प्रिपेयर माई सेल्फ बेटर एंड देन आई ट्राई टू गिव यू मोर डॉक्यूमेंटिंग दिल्ली. इन फैक्ट एपिसोड 2. Bye for now. Love you all. Ciao. And comments आप डालोगे, I'll try to improve myself. And if you don't give me the comment, I don't know what to say. Sad.